नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राजकीय शोक घोषित। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत सरकार ने अपने निर्धारित सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। दिल्ली सीएम आतिशी और केजरीवाल ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी पहुंची। केजरीवाल ने कहा कि डॉक्टर सिंह एक विजनरी लीडर थे। उनके आधुनिक सुधारों ने आधुनिक भारत को एक नया आकार दिया। उनकी सादगी हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहेगी। अब दिल्ली तक दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन। कल पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल साहिबाबाद से आनंद विहार स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके मद्देनजर गाजियाबाद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए गाजियाबाद पुलिस ने 8 थाना क्षेत्रों को ड्रोन रहित क्षेत्र घोषित किया है। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोतवाली, मधुबन, बापूधाम, नंदग्राम लिंक रोड, साहिबाबाद, इंदिरापुरम, सिंहानी गेट और कौशाम्बी थाना क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार स्मारक के लिए जगह की मांग। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में शुक्रवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस नेताओं ने चर्चा की कि दिवंगत पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए उनके कद के अनुसार अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए उचित स्थान दिया जाना चाहिए। इसे लेकर परिवार सरकार से बातचीत कर रहा है। फ्लाइट में लगेज से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव। हवाई यात्रा करने वालों के लिए जरूरी खबर है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने हवाई यात्रा के दौरान सामान ले जाने के नियमों में बदलाव किया है। BCAS के नए नियमों के तहत अब पैसेंजर्स को फ्लाइट के अंदर सिर्फ एक हैंडबैग या कैबिन बैग ले जाने की ही अनुमति होगी। इसका वजन 7 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये नियम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों पर लागू होंगे और यात्रियों के लिए इनका पालन करना अनिवार्य होगा। दिल्ली एनसीआर से हटी ग्रैब 3 की पाबंदियां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और दिल्ली एनसीआर वालों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली एनसीआर में कई दिनों से हवा की गुणवत्ता सही बनी हुई है। इसी के चलते CAQM ने शुक्रवार को पूरे एनसीआर से ग्रैब 3 की पाबंदियों को हटा दिया है। बता दें, इससे पहले ग्रैब 4 की पाबंदी हटाई गई थी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे नए साल में होगा शुरू। 210 किलोमीटर दूरी 2.5 घंटे में होगी पूरी। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर वाहन नए साल में फर्राटा भरेंगे। मई 2025 तक इस प्रोजेक्ट का काम पूरा हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे 4 फेज में बन रहा है। इसके 2 फेज का काम पूरा हो चुका है। यह एक्सप्रेसवे न केवल देहरादून से दिल्ली की दूरी कम करेगा, बल्कि 6 बम्पर का सफर 2.5 से 3 घंटे पूरा हो सकेगा, जिससे इस रूट पर आवाजाही करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सड़कों और चौक चौराहों में प्राधिकरण ने किया बदलाव का प्लान। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 4 मूर्ति चौक को छोटा कर रोड चौड़ा करने, गौर सिटी 1 और 2 के सामने यू टर्न बनाने, सर्विस रोड को चौड़ा करने की योजना तैयार की। इसे लेकर परियोजना विभाग को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति को भी जाना गया है। दिल्ली में कम होगा बिजली का बिल। PPAC चार्ज में 40-50% की गिरावट। दिल्ली में रह रहे लोगों के लिए बिल काफी कम होने वाला है। पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस में 40-50% की कमी की गई है। ये जानकारी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दी है। उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर लोगों को लूटने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली में PPAC में 40-50% की कटौती कर दी गई है। गुरुग्राम फरीदाबाद में 15 दिन बंद रहेंगे स्कूल। सर्दी की छुट्टियों का हो गया ऐलान। गुरुग्राम और फरीदाबाद के सभी स्कूल 15 दिन के लिए बंद रहेंगे। हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत सभी जिलों के स्कूलों के लिए सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। शिक्षा निदेशालय ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने 1 से 15 जनवरी तक शीत अवकाश की घोषणा की है। अब छात्र शैक्षणिक वर्ष के पहले भाग की भागदौड़ के बाद आराम की छुट्टी का आनंद ले सकेंगे। यह आदेश प्रदेश के प्राइवेट और सरकारी सभी स्कूलों के लिए है।
अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स का बड़ा एक्शन। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को लेकर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। दक्षिण पश्चिम जिले की एंटी नारकोटिक्स यूनिट ने एक अवैध बांग्लादेशी महिला को डिपोर्ट किया है। 28 साल की इस महिला की पहचान सोनाली शेख के रूप में हुई है। वह पिछले 6 सालों से भारत में रह रही थी, जिससे विदेशी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा था। यह जानकारी शुक्रवार को एंटी नारकोटिक्स यूनिट ने दी है। हाईकोर्ट ने पीएम आयुष्मान स्कीम को राजधानी में लागू करने का दिया आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन स्कीम को राजधानी में लागू करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच 5 जनवरी 2025 तक MOU साइन करने को कहा है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस प्रतिभा M सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने कहा कि योजना को पूरी तरह लागू करना होगा ताकि दिल्ली के लोग इस स्कीम के तहत मिलने वाले फंड और सुविधाओं से वंचित न रहे। दिल्ली में बारिश से बड़ी ठिठुरन, पहाड़ों पर भी बर्फबारी से सर्दी का सतम। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में शुक्रवार सुबह से 2 से 3 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बारिश सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे के बीच हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में सबसे ज्यादा बारिश 2.7 सेंटीमीटर सुबह 8:30 बजे से 2:30 बजे के बीच हुई है। इस बारिश ने नए साल के जश्न से पहले गलन और ठिठुरन वाली ठंड बढ़ा दी है। दिल्ली में पीएम मोदी करेंगे बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज। दिल्ली में चुनावी दंगल के लिए मैदान सज चुका है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है, तो वहीं भाजपा भी इस बार अरविंद केजरीवाल का विजय रथ रोकने के लिए जुट गई है। इसी कड़ी में पीएम मोदी 29 दिसंबर को दिल्ली में बड़ी रैली करने वाले हैं। इस रैली के जरिए पीएम मोदी दिल्ली में चुनावी अभियान का बिगुल फूकेंगे और परिवर्तन रैली के जरिए दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद करेंगे। पीएम मोदी की ये रैली जापानी पार्क में होने वाली है। 12 साल पुराने मामले में गैंगस्टर सलमान त्यागी समेत 4 दोषी। दिल्ली की एक अदालत ने गैंगस्टर सलमान त्यागी और उसके 4 साथियों को 2012 की हत्या की कोशिश और दंगा करने के मामले में दोषी करार दिया है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाली शर्मा ने सुनाया। त्यागी और उसके साथियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। साल साइबर ठगों के निशाने पर रहे ईस्ट दिल्ली वाले 89 करोड़ की हुई ठगी। साइबर फ्रॉड पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए। साइबर फ्रॉड नए तरीके अपनाकर लोगों का खाता खाली कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर नकेल कस रही है और उनकी धरपकड़ कर रही है, लेकिन जल्द पैसा कमाने की लालच में लोग लाखों करोड़ों रुपए गंवा दे रहे हैं। साइबर फ्रॉड सबसे ज्यादा शेयर बाजार में मुनाफे का लालच देकर लोगों को अपनी जाल में फंसा रहे हैं। वहीं साइबर ठग डिजिटल अरेस्ट करके भी ठगी कर रहे हैं। राशन कार्ड EKYC को लेकर आई खुशखबरी, लाखों लोगों को मिली राहत। भारत सरकार ने राशन कार्ड EKYC को अनिवार्य कर दिया ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल योग्य और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। EKYC प्रक्रिया को पूरा करना अब हर राशन कार्ड धारक के लिए अनिवार्य है। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर फरवरी 2025 तक कर दिया है। आपने कहा, याद की जाएगी मनमोहन सिंह की ईमानदारी, मिलना चाहिए भारत रत्न। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से देश में शोक की लहर है। कांग्रेस समेत सभी दलों के बड़े नेताओं ने उनके निधन को देश के लिए बड़ी क्षति बताया है। एक अर्थशास्त्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर उनके कामकाज को याद किया जा रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री को महान अर्थशास्त्री और ईमानदार नेता बताते हुए भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। रॉबर्ट वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा को विदेश जाने की मिली इजाजत। दिल्ली की एक अदालत ने कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है। अरोड़ा से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की गई है। विशेष न्यायाधीश नीलोफर आबिदा परवीन ने अरोड़ा को 29 दिसंबर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक परिवार के साथ थाईलैंड की यात्रा करने की अनुमति दी। संसद भवन के सामने आत्मदाह पीड़ित की मौत, पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने। नए संसद भवन के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास करने वाले युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। वह RML अस्पताल में भर्ती था और 95% झुलस गया था। शुक्रवार तड़के 2:23 पर उसकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद जितेंद्र का शव उसके स्वजन को सौंप दिया गया है। न्यू ईयर से पहले दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़। भजनपुरा थाना क्षेत्र के कावंडी में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। उत्तर पूर्वी जिले की ATS टीम ने फैक्ट्री पर छापेमारी कर 410 लीटर नकली शराब, 5 बोतल रसायन, 800 खाली बोतलें, पैकेजिंग मशीन, अल्कोहल मीटर, हरियाणा की शराब के लेवल बरामद किए।
दिल्ली विश्वविद्यालय की कैंटीन में लगी भीषण आग, दिखाई दी ऊंची ऊंची लपटें। दिल्ली विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में स्थित गवायर हॉल की कैंटीन में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी ने बताया कि आग लगने की सूचना सुबह करीब 10:55 में मिली थी, जिसके बाद दमकल के लेक 4 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस घटना में किसी की घायल या हताहत होने की खबर फिलहाल सामने नहीं आई है। भारत ने फिर की बांग्लादेश की मदद, जरूरत पड़ी तो भेज दिया लाखों टन चावल। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना ने बीते 5 अगस्त को अपना देश छोड़कर भारत में शरण ली। इसके बाद से बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल का दौर जारी है। इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, मंदिरों को तोड़े जाने व आगजनी की कई खबरें सामने आई। हालांकि नफरत की आग में जल रहे बांग्लादेश के लिए एक बार फिर से भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। आर्थिक संकट का सामना कर रहे बांग्लादेश को भारत से 27,000 टन चावल भेजा गया और ये भारत से बांग्लादेश के लिए 2 लाख टन चावल के निर्यात का हिस्सा है। गुरुग्राम मेयर सीट पिछड़ा वर्ग ए के लिए आरक्षित, फरीदाबाद में सामान्य वर्ग की महिला को मौका। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर बिसात बिछनी शुरू हो गई है। एक तरफ चुनाव आयोग हरियाणा में चुनाव को लेकर मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए काम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर गुरुवार को चंडीगढ़ में ड्रॉ के माध्यम से मेयर सीटों को आरक्षित कर दिया। गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले की मेयर सीटों पर आरक्षण तय हो गया है। सीमा हैदर और सचिन मीणा के बच्चे का क्या होगा नाम, जनमत से होगा तय। पबजी वाले प्यार की खातिर 4 बच्चों के संग पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर से मां बनने वाली है। यह सीमा और सचिन का पहला बच्चा होगा। काफी समय से सीमा के प्रेग्नेंट होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने खुद प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट दिखाकर अपने 7 महीने की गर्भवती होने की घोषणा की है। जनवरी या फरवरी 2025 में उनके घर नए मेहमान का आगमन होने वाली है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।